हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स में बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है, पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और अधिकतर लोगों को इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट यार मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप लोगों को इस चैप्टर में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, हर एक चीज़ को समझते चलेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं चैप्टर का नेम लिख देता हूँ। एक्चुअली में चैप्टर का नेम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि लाइट का जो है यहाँ पर दो इवेंट हम लोग को पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि लाइट रे जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसमें तीन इवेंट हो सकता है। बोले अच्छा, तीन क्या क्या? पहला हो सकता है कि वो लाइट रे को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाए। दूसरा पार्ट हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो जाए। बोले रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराता है तो उसी मीडियम में वापस हो जाता है जिस मीडियम से आया था। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो पहला वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, वही। थर्ड हो सकता है रिफ्रैक्शन हो जाए। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे का बेंडिंग होना। ठीक है, यार आप लोग डे टू डे लाइफ में ये चीज़ देखते हो, जैसे सपोज दैट कि अगर मेरे पास एक बकेट है और उस बकेट में अगर मैं वाटर से फिल कर दिया हूँ, आप लोग कोई भी स्ट्रेट रॉड को एकदम इस तरह से टिल्ट वे में आप लोग इसको जैसे ही पानी में ऐसे डिप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये बेंट होकर के टूट गया है ऐसा। ठीक है, आप लोग पेंसिल से या फिर कोई भी स्ट्रेट रॉड से आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो क्या वाकई में ये चीज़ टूट गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये आप लोग को रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा दिख रहा है कि लाइट रे का जो है बेंडिंग हो गया है। तो लाइट रे का बेंडिंग का जो इवेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, और हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि क्या है। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। लेकिन चलो हम लोग इसको पहले ब्रांचिंग करते हैं, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम लोग इस चैप्टर में आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे कैसे चैप्टर को अप्रोच करना है, तब तक हम लोग बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग इसको ब्रांचिंग करेंगे कि क्या क्या पार्ट है हम लोग का इसमें। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं इसका ब्रांचिंग कर देता हूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ना है। तो पहला पार्ट अपना क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग, पहला पार्ट अपना रिफ्लेक्शन है। तो मैं यहां लिख देता हूं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा पार्ट है अपना रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? रिफ्रैक्शन। बोले रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसा कि अभी मैं बताया, एकदम शॉर्ट वे में अगर मैं अभी ब्रांचिंग कर रहा हूँ ना, तो अभी पूरा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के एकदम शॉर्ट वे में मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो इसका मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? बेंडिंग ऑफ लाइट। एकदम शॉर्ट वे में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये तो मेरा गारंटी है। चलो ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो आप लोग यार ध्यान दिए होंगे, ठीक है, जैसे बोला जाता है कि समर के टाइम में यानी गर्मियों के टाइम में हम लोग को कोई लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट रे आता है वो टकरा करके वो बाउंस हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम लोग को हीटिंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इवेंट भी जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन किस में होता है। तो हम लोग एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलो, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहने का मतलब है, जैसे ये मेरे पास ये सरफेस है, जैसे यहाँ से कोई लाइट रे आया और इंसिडेंट होकर के, ठीक है, यहाँ से जैसे ही इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, तो उसी मीडियम में वापस हो गया। और ये अगर रिफ्लेक्शन फेनोमेनन अगर नहीं होता ना, तो कोई भी चीज़ हम लोग नहीं देख पाते। वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये पेंसिल है, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोग देख पा रहे हो, है ना। जो लाइट रे आ रहा है मेरे पे इंसिडेंट होने के बाद, वो लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आप लोगों के आई तक जा रहा है, तभी आप लोग मेरे को देख पा रहे हो। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। तो इसका मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट रे जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसी सरफेस से वापस जो है टकरा करके सेम मीडियम में वापस हो जाता है जिस मीडियम से लाइट रे आया था। ठीक है, चलो इसको हम लोग ब्रांचिंग करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है मिरर के बारे में। बोले अच्छा, मिरर कितने तरह का मिरर होता है? दो तरह का। बोले अच्छा, दो, कौन कौन सा? पहला होता है प्लेन मिरर, जो आप लोग पर डे जो फेस देखते हो ना, शकल, अपना शकल की कैसा है पर डे आप लोग याद करो, तो जो रूटीन में हम लोग जो देखते हैं वो अपना प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है?
प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक मिरर तो अपने पास प्लेन मिरर है और दूसरा होता है अपना स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलो, स्फेरिकल मिरर को भी अगर मैं ब्रांचिंग करूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये भी दो पार्ट होता है। बोला अच्छा, इसका भी दो पार्ट, कौन कौन सा? एक होता है अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो, उसी तरह से रिफ्रैक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक्चुअली में ये किस में होगा? किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट रे आर पार हो पाए, उसमें सिर्फ लाइट रे का बेंडिंग होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर जो है स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? स्फेरिकल लेंस, ठीक है। स्लैब में भी होता है बट हम लोग के सिलेबस में स्फेरिकल लेंस है। हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं हर एक पार्ट को। अभी तो मैं ब्रांचिंग कर रहा हूँ फिलहाल। स्फेरिकल लेंस भी दो तरह का होगा, एक होगा अपना कॉनकेव लेंस और दूसरा होगा अपना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पूरा ब्रांचिंग। लेकिन यार इसमें मैथमेटिक्स भी है। हम लोग इसमें मिरर फार्मूला और वहाँ पर लेंस फार्मूला डिफाइन करेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग अभी नहीं दिखाए हैं। देखो, हम लोग चैप्टर को कैसे शुरुआत करेंगे ना, वो चीज़ मैं एक आइडिया दे दिया हूँ कि लाइट चैप्टर में हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला पार्ट हम लोग का होगा रिफ्लेक्शन। इसका मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम लोग को बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ना होगा। और मिरर दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इट मीन्स एक स्फीयर से कट किया गया होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसका भी दो पार्ट है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम लोग बनाएंगे भी कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। आप लोग को एकदम मजा आएगा। देखो, उसी तरह से दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आप लोग रियल लाइफ में देखे हो कि बकेट में अगर हम लोग कोई भी स्ट्रेट रॉड को अगर हम लोग डिप करते हैं तो लगता है कि वो बेंड हो गया है। तो ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, एक्चुअली में वो बेंड होता नहीं है, ठीक है। वो रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को ऐसा विजुअलाइज हो रहा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है? रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना है, जो कि दो पार्ट होता है इसका। एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो चलो, आप लोग सबसे पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे।